Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College. Students, we are studying chapter 5. Name of the chapter is Principles of Inheritance and Variation, and this is part 5, lecture 16. In my previous class, we will discuss about monohybrid cross and the conclusions of Mendel's on monohybrid cross. Today we will study about Mendel's law based on monohybrid cross and conclusions of Mendel's regarding monohybrid क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उस पर मेंडल के जो कंक्लूजन्स थे उसको पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग मेंडल के कंक्लूजन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर थे उसके बेसिस पर उन्होंने किस तरह से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया उसके बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर 4 लॉज कॉल्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर 1, लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। नंबर 2, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नंबर 3, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड नंबर 4, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस क्लास में हम लोग 3 लॉ को लेके डिस्कस करेंगे। जो चौथा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि वो मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बना हुआ है। हम लोगों ने अभी सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही पढ़ा है, इसीलिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर 3 लॉज 1, 2, 3 बेस्ड है, हम उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स, formulated by monohybrid cross between tall and dwarf plants. Now students, you can see that 2 parents are different. One is tall, another is dwarf. The gametes which are made from these parents are capital T and small t. When they are fertilized, they form F1 generation in which all plants are tall. But F1 generation contains tall plants which are not only capital T or not only small t, rather they contain both T, that is capital T and small t. Now, what is the law stated? This law stated the various hereditary characters are controlled by factors and there is a pair of factors for each character. जब भी आप इस लॉ को पढ़ेंगे तो आपको हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखलाना होगा, जिसमें आप एक टॉल प्लांट लेंगे, एक ड्वार्फ प्लांट लेंगे, फिर उसका गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स हमेशा आप सिंगल अल्फ़ाबेट लेके बनाएंगे, दैट इज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दोनों को फर्टिलाइज करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी इन F1 जनरेशन। कैसे प्लांट्स मिलेंगे? ऑल आर टॉल। अब इस लॉ में क्या कहा गया? इस लॉ में कहा गया कि जब तरह तरह के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स
किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? फैक्टर्स के द्वारा। एंड ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में ही आते हैं एक कैरेक्टर के लिए। जैसे यहाँ पर टॉल है, ड्वार्फ है, तो यहाँ पर फैक्टर्स कैसे आए हैं? टी टी, कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। Now, an individual receives one factor from each parent for a trait. इसमें क्या कहा गया है कि जो भी फैक्टर है वो फैक्टर पेयर्स में रहते हैं, किसमें? माता और पिता में। और जब एक इंडिविजुअल उनके क्रॉसिंग से बनता है तो एक एक कैरेक्टर वो अपने माता और पिता से लाते हैं और ये सिंगली आते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, which states one factor in a pair may express itself and prevent expression of the other. The factor that expressed itself was known as dominant factor and the unexpressed one is as recessive factor. तो स्टूडेंट्स, आपको जब लॉ ऑफ डोमिनेंस या सेकंड लॉ पूछा जाए तो आप फिर से वही करेंगे। एक टॉल प्लांट का दिखाएंगे, दूसरा ड्वार्फ का। पेरेंट हमेशा आप लेंगे, दो अल्फ़ाबेट्स लेंगे इसमें, और फिर से वैसे ही गैमेट्स बनाएंगे सिंगल अल्फ़ाबेट्स का, और फिर से उनको F1 जनरेशन तक ले जाएंगे। अब इतना दूर करने के बाद आपको बताना होगा कि ये लॉ क्या कह रहा है। तो इस लॉ में कहा गया है कि हेरिडिटरी जो है उसमें दो कैरेक्टर रहते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर दिखता है और दूसरा कैरेक्टर छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो रहता है। यानी जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करवाते हैं तो सारे प्लांट्स हमको फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन में टॉल मिलते हैं, लेकिन इसमें ड्वार्फनेस भी छुपा हुआ है। यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है जो हमें नहीं दिखता है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर दब जाता है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जो कैरेक्टर उभर के सामने आता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया। If parents are pure tall and pure dwarf, they form F1 generation as capital T and small t, in which all plants were tall. This capital T and small t is a hybrid pair in which tallness suppresses the dwarfness, in which tallness is dominant character and dwarfness was a recessive character. Now the third law. Law of purity of gametes. What is the third law? Law of purity of gametes. This law states when a pair of contrasting factors or genes are brought together in a hybrid, these factors do not mix up or blend but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. इसमें इस लॉ में कहा गया है कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ रहेंगे तो वो एक साथ रहेंगे किसमें? हाइब्रिड में। प्योर में नहीं रहेंगे कभी भी,
ये किस में रहेंगे, हाइब्रिड में रहेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। बट वो कभी भी एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करेंगे, एकदम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाएंगे। वो अलग अलग एंटिटी बना के रहेंगे और जब वो गैमेट बनाने के टाइम आएगा तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आप यहाँ पर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में क्रॉस किया गया। ये दोनों होमोजाइगस टॉल है एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। होमो मतलब सिमिलर, दोनों सिमिलर है, यानी कैपिटल टी है तो इधर स्मॉल टी है। इसको कहा जाता है होमोजाइगस कंडीशन। दोनों का जब गैमेट बना तो गैमेट आप जानते हैं शुरू में ही बोला गया था कि गैमेट एक ही बनेगा, यानी कैपिटल टी का सिर्फ टी बनेगा और इधर स्मॉल टी का सिर्फ स्मॉल टी बनेगा। जब इन लोगों को फर्टिलाइज किया गया तो यहाँ पर क्या बना, ऑफस्प्रिंग सभी टॉल बने। पर ये टॉल कैसे थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों कैरेक्टर एक साथ थे, किसमें, F1 जनरेशन में। लेकिन प्लांट्स कैसे थे, फिनोटाइप सबका टॉल था। जीनोटाइप कैसा था, हेटेरोजाइगस था, क्योंकि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक साथ थे। अब हम अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फिंग करवाते हैं, जो मेंडल ने करवाए थे, तो अब हम उनको पेरेंट्स की तरह यूज़ करेंगे। यानी जिस तरह आप कैपिटल टी स्मॉल टी को पेरेंट्स बनाए थे, उसी तरह आप दोनों तरफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को पेरेंट्स बनाएंगे। तब इसमें से फिर से फीमेल गैमेट्स बनेंगे और मेल गैमेट्स बनेंगे। तो जब भी दो यहाँ पर है, दो तरह के कैरेक्टर्स है, तो दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। जैसे फीमेल गैमेट में एक कैपिटल टी रहेगा तो दूसरा स्मॉल टी रहेगा। उसी तरह मेल गैमेट्स में एक कैपिटल टी रहेगा तो दूसरा स्मॉल टी रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये फीमेल गैमेट है, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये मेल गैमेट है। जब ये गैमेट एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार हम कैपिटल टी और कैपिटल टी को लेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग है। उसी तरह हम फिर से फीमेल का स्मॉल टी लेंगे, फिर उसको करेंगे कैपिटल टी के साथ, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक उसी तरह से फिर हम इस साइड में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ का कैपिटल टी और फिर इसका स्मॉल टी मिलके क्या बनाएगा, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका स्मॉल टी लेंगे और इसका स्मॉल टी लेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। यानी अगर हम इसको फिनोटिपिकली देखें तो ये भी हो जाएगा आपका लंबा प्लांट, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है और कैपिटल टी डोमिनेट करता है, परंतु इसमें दोनों ही है, इसीलिए ये लंबा होगा ही। अब इसमें आते हैं, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, इसीलिए इसका प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा, ये इसको सप्रेस कर देगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें आते हैं, ये स्मॉल टी है तो यहाँ कहीं भी कैपिटल टी नहीं है, इसलिए ये कैसा पौधा होगा, ये एक बौना पौधा होगा, यानी ड्वार्फ प्लांट होगा। फिर इस घर जाते हैं, ये भी देखिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें आपको कैसा पौधा मिलेगा, एक टॉल प्लांट मिलेगा। तो ये एक टॉल प्लांट, ये एक टॉल प्लांट और ये एक टॉल प्लांट, तो ये तीन पौधे जो है ये टॉल मिले और ये जो है ये एक प्लांट मिला, तो ये है दोनों स्मॉल टी है तो ये ड्वार्फ है। यानी यहाँ पर यानी F2 जनरेशन कैसा हुआ, तीन टॉल और एक ड्वार्फ। तो इसका
अब हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो में आप यहाँ देखिए क्या है, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो, यानी 3 और 1। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या हो गया, 3:1। उसी तरह से अब हम जीनोटाइप में जाएंगे। तो जीनोटाइप में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि टी यानी एक जो दोनों टी को रखा हुआ है, कैपिटल टी को, ये प्योर टॉल है। दूसरा एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये हाइब्रिड टॉल है। और तीसरा क्या है, 2 स्मॉल टी यानी प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटाइप में क्या हो गया, एक हो गया प्योर टॉल, दूसरा हो गया टी यानी कैपिटल टॉल और स्मॉल टॉल यानी हाइब्रिड टॉल, और ये हो गया थर्ड जो कि स्मॉल टी है यानी प्योर ड्वार्फ। यानी प्योर टॉल, 2 प्योर हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, यानी एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस टॉल। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 एंड व्हाट इज़ द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। ये आपका पूरा F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन कब बनता है, जब हम F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स को यानी स्टॉल प्लांट्स को अपने में सेल्फिंग करवाते हैं। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बोला कि ये दोनों कैरेक्टर्स पेरेंट्स में थे, लेकिन जब ये गैमेट्स बनाने लगे तो ये सेपरेट हो गए। बाद में फिर ये कंबाइन करके दूसरा कॉम्बिनेशन बनाए, पर गैमेट बनाते समय ये एक दूसरे से सेपरेट हुए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। Hence, genotypic ratio for monohybrid cross is 1:2:1, pure tall, hybrid tall, and pure dwarf. Phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1, that is 3 tall, 1 dwarf. तो ये हम लोग तीनों लॉज आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसका गैमेट बनाइए। और गैमेट पहले तो आप पेरेंट्स बनाइए, फिर उसको गैमेट में डालिए। गैमेट जब भी बनाएंगे तो आप सिंगल बनाएंगे। इस तरह से आप ये तीनों लॉ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये तीनों लॉ आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।